इनर प्रोडक्ट स्पेसेस का चौथा वीडियो। वेलकम ऑल ऑफ यू। ये गणितपुर चैनल है। मी YB सिंह फ्रॉम KNIPSS सुल्तानपुर। In this video we see two important inequalities. One is Cauchy-Schwarz inequality and second one is triangle inequality. Further development of theory इन्हीं दो इनइक्वलिटीज़ पे डिपेंड करेंगी और फिर आगे चल करके एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल और हम लोग देखेंगे ऑर्थोगोनलिटी का। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, ऑर्थोगोनल सेट, ऑर्थोनॉर्मल सेट और फिर फर्दर डेवलपमेंट ऑर्थोगोनलिटी पे बेस्ड हो गया होगी। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे लेंथ ऑफ ए वेक्टर। लेंथ ऑफ अ वेक्टर in an inner product space VF, the length of a vector alpha is defined by, इसको ऐसे लिखते हैं और ये डेफिनेशन हुआ अंडर रूट इनर प्रोडक्ट अल्फा अल्फा। इनर प्रोडक्ट अल्फा अल्फा नॉन निगेटिव होता है, यहाँ माइनस नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नॉन निगेटिव होगा। ज़ीरो तब होगा जब अल्फा थीटा हो, ठीक ना। तो ये अलग से मैं नोट लगा दे रहा हूँ कि ज़ीरो वेक्टर की लेंथ कितनी होगी, अंडर रूट इनर प्रोडक्ट थीटा थीटा। वी नो दैट वैल्यू ऑफ इनर प्रोडक्ट थीटा थीटा इज जीरो, सो दिस इज अंडर रूट जीरो इक्वल्स टू जीरो। जीरो वेक्टर की लेंथ जीरो होती है और बकिया अन्य सारे नॉन जीरो वेक्टर की लेंथ पॉजिटिव होता है। अब हम पढ़ेंगे कॉची-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी और उसका प्रूफ। ये नेम्ड रिजल्ट है। नेम्ड रिजल्ट वैसे ही सब इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, तो जाहिर सी बात है बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉची, CAUCHY, कॉची अलग है, श्वार्ज़ अलग है, SCHWARZ। कॉची-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी in an inner product space VF, mod inner product alpha beta less than or equal to length of alpha into length of beta। फॉर ऑल नहीं लिख रहा क्योंकि यहाँ तो लिखा ही हुआ ना कि इसमें ये घटना घट रही, न मन माने तो लिख दो फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंगिंग टू V। प्रूफ इसका कॉची-श्वार्ज़ ने मिलकर दिया था, तो प्रूफ इसका बहुत ही स्पेशली डिजाइंड है, स्पेशली प्लान्ड है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। लेट अस कंसीडर द वेक्टर गामा इक्वल टू बीटा माइनस इनर प्रोडक्ट बीटा अल्फा अपॉन लेंथ ऑफ अल्फा होल स्क्वायर इनटू अल्फा। तो ये क्वांटिटी एग्जिस्ट तभी करेगी जब अल्फा नॉन जीरो वेक्टर हो। तो एक कंडीशन लगा दें, अल्फा नॉट इक्वल टू थीटा। देन अल्फा इक्वल टू थीटा के लिए हम अलग से केस डिस्कस कर लेंगे, पहले इसके लिए हम देखें। देन इनर प्रोडक्ट गामा गामा हम निकालने जा रहे हैं, इनर प्रोडक्ट बीटा माइनस इनर प्रोडक्ट बीटा अल्फा अपॉन लेंथ ऑफ अल्फा होल स्क्वायर इनटू अल्फा कामा। फिर इसी को लिखना है, मैं कलर चेंज करके लिख दे रहा हूँ, बीटा माइनस इनर प्रोडक्ट बीटा अल्फा अपॉन लेंथ ऑफ अल्फा होल स्क्वायर इनटू अल्फा। ये रहा। तो लीनियरिटी एट फर्स्ट आर्गूमेंट भी लगना है, लीनियरिटी एट सेकंड आर्गूमेंट भी लगना है। तो पहले लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगाइए यहाँ पे, तो इस लिहाज से ये बराबर हो जाएगा बीटा के साथ ये पूरा, यानी कि बीटा कामा सेकंड आर्गूमेंट पूरा का पूरा, बीटा माइनस बीटा अल्फा अपॉन लेंथ ऑफ अल्फा होल स्क्वायर इनटू अल्फा। एक इनर प्रोडक्ट ये बन गया, ये ऐसे।
उसके बाद देखो आपको पता है कि इनर प्रोडक्ट स्केलर होता है और ये भी तो स्केलर है, डेफिनेशन अभी जो दिए थे अब इनर प्रोडक्ट के रूप में ही तो दिए थे। तो ये स्केलर बाहर निकल गया, माइनस इनर प्रोडक्ट बीटा अल्फा अपान लेंथ ऑफ अल्फा होल स्क्वायर, और ये अल्फा अब पेयरिंग करेगा इसके साथ, यानी कि अल्फा कामा पूरा का पूरा सेकंड आर्गुमेंट बीटा माइनस इनर प्रोडक्ट बीटा अल्फा अपान लेंथ ऑफ अल्फा होल स्क्वायर अल्फा। कलर का इस्तेमाल करके हम बातों को बेहतर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक भाई, फर्स्ट आर्गुमेंट ये भी तनहा है, ये भी तनहा है। अब हम लीनियरिटी सेकंड आर्गुमेंट पे लगाएंगे, जिसको बोला गया था कंजुगेट लीनियरिटी प्रॉपर्टी। कंजुगेट लीनियरिटी प्रॉपर्टी वही मैं लगाने जा रहा हूं। implies that inner product गामा गामा इक्वल्स टू, देखो भाई ये हो जाएगा बीटा बीटा, पहले तो बीटा बीटा, फिर ये माइनस के साथ ये निकलेगा बाहर, और बाहर निकलेगा कंजुगेट बन के ना। तो इस पूरे का कंजुगेट निकालना है, क्योंकि ये रियल है, ये रियल है। रियल क्यों है? क्योंकि इसका मान होगा इनर प्रोडक्ट अल्फा अल्फा, और आप शुरू में ही पढ़ चुके हैं नेचर ऑफ इनर प्रोडक्ट अल्फा अल्फा। इनर प्रोडक्ट अल्फा अल्फा इज ऑलवेज रियल। तो मान लो लिखा हुआ है Z1 अपान Z2 और इस पूरे का कंजुगेट करना है, तो ये बराबर हो जाएगा Z1 बार अपान Z2 बार। अब अगर Z2 रियल है तो Z2 बार क्या हो जाएगा? Z2 हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ लैम्डा लिखा है, तो इसके ऊपर कंजुगेट का कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये बाहर निकलेगा समझ बूझ के साथ, इनर प्रोडक्ट बीटा अल्फा बार अपॉन लेंथ ऑफ अल्फा होल स्क्वायर, ये हिस्सा बाहर निकला। अब ये बीटा पेयर करेगा अल्फा के साथ, तो ये हो गया बीटा अल्फा। अब आइए इधर माइनस बीटा अल्फा अपॉन लेंथ ऑफ अल्फा होल स्क्वायर, ये इसके बाद हमने ब्रैकेट लगा दिया। ये अल्फा पहले पेयर करेगा बीटा के साथ, तो हो जाएगा इनर प्रोडक्ट अल्फा बीटा माइनस, फिर ये निकलेगा वही कंजुगेट लगा के, बार लगा के। तो बार का असर नीचे पड़ेगा नहीं, क्योंकि नीचे लिखी हुई नंबर रियल नंबर है, तो सिर्फ उसका असर पड़ेगा ऊपर न्यूमरेटर पे, अपॉन लेंथ ऑफ अल्फा होल स्क्वायर, और फिर अल्फा अल्फा के साथ पेयर करेगा, तो हो जाएगा इनर प्रोडक्ट अल्फा अल्फा। बस यहीं तक थोड़ा सा सावधानी से करना है, अगर कहीं जरा सा एरर होगा तो पूरी इमारत डेढ़ के गिर जाएगी। इक्वल्स टू, बाई डेफिनेशन ऑफ लेंथ, दिस इज लेंथ ऑफ बीटा होल स्क्वायर माइनस, इसे हम लिख दें अल्फा बीटा कंजुगेट सिमेट्री, इसे हम लिख दें अल्फा बीटा बार, वही IP1 लगा अपान लेंथ ऑफ अल्फा होल स्क्वायर। फिर इसे देखिए माइनस बीटा अल्फा को हम लिख दें अल्फा बीटा बार, और अल्फा बीटा को अल्फा बीटा ही रहने दें, अपॉन लेंथ ऑफ अल्फा होल स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस बीटा अल्फा को हम लिख दें अल्फा बीटा बार, और बीटा अल्फा बार को हम लिख दें अल्फा बीटा, अपॉन दिस इंटू दिस लेंथ ऑफ अल्फा होल स्क्वायर इंटू लेंथ ऑफ अल्फा होल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू हो जाएगी लेंथ ऑफ अल्फा होल स्क्वायर। तो एक कैंसिल हो जाएगा, एक कैंसिल होने के बाद फिर पूरा का पूरा ये इससे कैंसिल हो जाएगा, देखो है कि नहीं। तो बचा क्या? लेंथ बीटा होल स्क्वायर माइनस जेड जेड बार बराबर होता है मॉड जेड, जेड जेड बार बराबर मॉड जेड होल स्क्वायर, तो हो जाएगा मॉड इनर प्रोडक्ट अल्फा बीटा होल स्क्वायर अपॉन लेंथ ऑफ अल्फा होल स्क्वायर। फिर हम तर्क देंगे कि गामा गामा इनर प्रोडक्ट नॉन निगेटिव होता है, सिंस गामा गामा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, देयरफॉर इसकी जो वैल्यू आई है वो भी नॉन निगेटिव होगा। लेंथ ऑफ बीटा होल स्क्वायर माइनस मॉड इनर प्रोडक्ट अल्फा बीटा होल स्क्वायर अपॉन लेंथ ऑफ अल्फा होल स्क्वायर आल्सो नॉन निगेटिव। दिस इम्प्लाइज दैट, इस टर्म को उधर कर दो, इससे मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि अल्फा 0 के बराबर नहीं है। लेंथ 0 तभी होगा
जब वेक्टर 0 हो। इसलिए ये हो गया लेंथ ऑफ अल्फा होल स्क्वायर, लेंथ ऑफ बीटा होल स्क्वायर, लेंथ ऑफ अल्फा होल स्क्वायर, लेंथ ऑफ बीटा होल स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड इनर प्रोडक्ट अल्फा बीटा होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट ले लो, साइड बदल लो, तो ये हो जाएगा मॉड इनर प्रोडक्ट अल्फा बीटा लेस देन और इक्वल टू लेंथ अल्फा इंटू लेंथ बीटा फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंगिंग टू वी अल्फा नॉट इक्वल टू थीटा। व्हेन अल्फा इक्वल टू थीटा, अब इस पर हम विचार करेंगे। व्हेन अल्फा इक्वल टू थीटा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड अलग अलग कैलकुलेट कर ले। मॉड इनर प्रोडक्ट अल्फा बीटा इक्वल टू मॉड इनर प्रोडक्ट थीटा बीटा। हम जानते हैं कि सभी बीटास के लिए इसकी वैल्यू 0 होगी, इक्वल टू 0। एंड लेंथ ऑफ अल्फा इंटू लेंथ ऑफ बीटा इक्वल टू लेंथ ऑफ थीटा इंटू लेंथ ऑफ बीटा। थीटा की लेंथ 0 होती है, 0 इंटू लेंथ ऑफ बीटा, दिस इज स्केलर क्वांटिटी, दिस इज इक्वल टू 0। देयरफॉर मॉड इनर प्रोडक्ट अल्फा बीटा इज इक्वल टू लेंथ अल्फा इंटू लेंथ बीटा फॉर ऑल बीटा बिलोंगिंग टू वी। तो उसमें सभी बीटा था, यहाँ भी सभी बीटा है, उसमें अल्फा सभी अल्फा था थीटा छोड़ के, इसमें अल्फा थीटा है। तो कुल मिला के कंक्लूजन क्या हुआ, हेंस मॉड इनर प्रोडक्ट अल्फा बीटा लेस देन और इक्वल टू लेंथ अल्फा इंटू लेंथ बीटा फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंगिंग टू वी। ये इसका कंप्लीट प्रूफ था, बहुत ही स्पेशली डिजाइंड स्पेशली प्लान्ड प्रूफ है। और अब हम पढ़ेंगे ट्रायंगल इनइक्वालिटी, जो खुद भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रायंगल इनइक्वालिटी, in an inner product space VF, length of alpha plus beta less than or equal to length of alpha plus length of beta for all alpha beta belonging to V। इसका प्रूफ देखिए, लेंथ अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, बाई डेफिनेशन इट इज इनर प्रोडक्ट अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, यही तो डेफिनेशन था ना। लेंथ ऑफ अल्फा इक्वल टू अंडर रूट अल्फा अल्फा। अब हम पहले लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, तो हो जाएगा अल्फा कामा अल्फा प्लस बीटा प्लस बीटा कामा अल्फा प्लस बीटा। लिख दे रहा हूं मैं बाई लीनियरिटी प्रॉपर्टी, माने IP2। अब कंजुगेट लीनियरिटी लग रहा है, तो हो जाएगा अल्फा अल्फा प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा बीटा बाई कंजुगेट लीनियरिटी, बाई कंजुगेट लीनियरिटी। implies that length of alpha plus beta whole square is equal to, इसकी वैल्यू लेंथ अल्फा होल स्क्वायर प्लस लास्ट वाले की वैल्यू लेंथ बीटा होल स्क्वायर प्लस इनर प्रोडक्ट अल्फा बीटा प्लस इनर प्रोडक्ट अल्फा बीटा बार, बीटा अल्फा को हमने लिख दिया अल्फा बीटा बार बाई IP1 बाई कंजुगेट सिमेट्री, माने हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं IP1 इक्वल्स टू लेंथ अल्फा होल स्क्वायर प्लस लेंथ बीटा होल स्क्वायर प्लस जेड बार बराबर होता है 2 रियल पार्ट ऑफ जेड। ये हो गया। अब देखो एक चीज समझ लो, मान लो जेड इज इक्वल टू A प्लस आयोटा B है, तो मॉड जेड बराबर क्या होगा, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर।
ये ग्रेटर देन है अंडर रूट ए स्क्वायर, है कि नहीं? इसमें अंदर ज़्यादा लिखा है ना, इसमें कम लिखा है, यानी कि इम्प्लाइज दैट मॉड जेड इज ग्रेटर देन, इक्वलिटी कब होगा? जब b बराबर 0 हो जाए, तो ऐसे लिख दो और ये हो जाएगा ऐसा। दिस इम्प्लाइज दैट मॉड जेड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ए क्या चीज़ है? रियल पार्ट ऑफ जेड, यानी रियल ऑफ जेड इज लेस देन और इक्वल टू मॉड जेड। दिस इज इक्वल टू लेंथ अल्फा होल स्क्वायर प्लस लेंथ बीटा होल स्क्वायर प्लस 2 मॉड इनर प्रोडक्ट अल्फा बीटा। लॉजिक लिखिए, सिंस रियल पार्ट ऑफ जेड इज लेस देन और इक्वल टू मॉड जेड। अब कॉसी श्वार्ज इनइक्वलिटी यूज कर लेंगे यहाँ पर, इक्वल टू लेंथ अल्फा होल स्क्वायर, अच्छा लेस देन और इक्वल टू है भाई, तो लेस देन और इक्वल टू लगाइए, प्लस लेंथ बीटा होल स्क्वायर प्लस 2 लेंथ अल्फा इंटू लेंथ बीटा बाई कॉसी श्वार्ज इनइक्वलिटी, ऐसा। दिस इज लेंथ अल्फा प्लस लेंथ, फिर देखो लेस देन है, यहाँ पे लेस देन रहेगा भाई, दिस इज लेस देन और इक्वल टू दिस होल स्क्वायर। फिर से एक बार हम लिख दें, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों, दैट इज लेंथ ऑफ अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू लेंथ ऑफ अल्फा प्लस लेंथ ऑफ बीटा होल स्क्वायर। दिस implies that length of alpha plus beta less than or equal to length of alpha plus length of beta for all alpha beta belonging to inner product space V। ये था ट्राइंगल इनइक्वलिटी। ये दोनों इनइक्वलिटी बड़े ही इंपॉर्टेंट है। तीसरी इनइक्वलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट इनइक्वलिटी आगे चल करके हमको मिलेगी, काफ़ी आगे अभी दूर है, बेसेल्स इनइक्वलिटी। तो इस वीडियो को हम यहीं पे कंक्लूड कर दे रहे हैं, लपेट दे रहे हैं। अगले वीडियो में हम लोग कुछ बातों को और पढ़ेंगे। वीडियो को आप लाइक करिए, चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है ना? थैंक यू।